ओम शांति। आज हम विशेष आत्माओं के फर्ज के अंतर्गत अव्यक्त मुरली में 12/12/1984 सदा दाता वरदाता शिव बाबा अपने बच्चों प्रति बोले। तो बाबा पार्टियों से अव्यक्त मुलाकात कर रहे हैं। तो बाबा समझाते हैं हम सबको ही सदा अपने को साक्षीपन के सीट पर स्थित आत्माएं अनुभव करते हो। यह साक्षीपन की स्थिति सबसे बढ़िया श्रेष्ठ सीट है। इस सीट पर बैठ कर्म करने या देखने में बहुत मज़ा आता है। जैसे देखो, सीट अच्छी होती है तो बैठने में मज़ा आता है ना, सीट अच्छी नहीं तो बैठने में मज़ा नहीं। यह साक्षीपन की सीट सबसे श्रेष्ठ सीट है। इसी सीट पर सदा सदा रहते हो। चेक करो, दुनिया में भी आजकल सीट के पीछे भागा दौड़ी बहुत कर रहे हैं। आपको कितनी बड़ी सीट मिली हुई है जिस सीट से कोई उतार भी नहीं सकता। उन्हों को डर रहता है कि आज सीट है कल जा सकती है, लेकिन आपको अविनाशी सीट मिली है ना, निर्भय होकर बैठ सकते हो। तो साक्षीपन की सीट पर सदा रहते हो या अपसेट वाला सेट नहीं हो सकता। जो अपसेट रहता है वो अपनी सीट पे कैसे सेट होगा। सदा इस सीट पर सेट रहो। ये ऐसा आराम का सीट है जिस पर बैठकर जो देखना चाहो, जो अनुभव करना चाहो वो कर सकते हो। कैसी सीट है ये साक्षीपन की। इस सीट पर बैठने से जो भी अनुभव करना चाहो, जितना भी बाप से प्यार और भाग्य लेना चाहो, जो अनुभव करना चाहो कर सकते हो। और दूसरे पॉइंट में बाबा बताते, अपने को इस सृष्टि के अंदर में कोठों में भी कोई ऐसे विशेष आत्मा समझते हो। समझते हो अपने को विशेष, जो भगवान ने इतने भीड़ में से चुना है। कोटों में कोई में से कोई निकाला है। तो बाबा कहते, अपने को इस सृष्टि के अंदर कोटों में कोई और कोई में से कोई ऐसे विशेष आत्मा समझते हो जो गायन है। कोटों में कोई बाप के बनते हैं, वो हम हैं। यह खुशी सदा रहती है। विश्व की अनेक आत्माएं बाप को पाने का दिन रात प्रयत्न कर रही है और हमने तो पा लिया। बाप का बनना अर्थात बाप को पाना दुनिया अभी भी ढूंढ ही रही है और हम उनके बन भी गए। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग की प्राप्ति में बहुत अंतर है। तो बाबा ने क्या कहा, अभी भी भगवान को दुनिया ढूंढ ही रही है और हमने तो भगवान को पा लिया। हाँ, हम उनके बन गए। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में बहुत अंतर है। ज्ञान है पढ़ाई, भक्ति पढ़ाई नहीं है। वह थोड़े समय के लिए आत्मिक मनोरंजन है भक्ति, लेकिन सदाकाल की प्राप्ति का साधन क्या है, ज्ञान। इसलिए भगवान को क्या मांगते हैं सभी, हे प्रभु, हे भगवान, क्या कर, सतबुद्धि दे, सतगति दे। तो बाबा कहते, देखो, भक्ति थोड़े समय के लिए आध्यात्मिक मनोरंजन है, लेकिन भगवान से उससे प्राप्ति नहीं हुई, मिलन नहीं हुआ अभी तक उससे। लेकिन सदा काल की प्राप्ति का साधन है ज्ञान। तो सदा इसी स्मृति में रह औरों को भी समर्थ बनाओ। क्या करो, ज्ञान की स्मृति में सदा रहो और सभी को ही ज्ञान में, सभी ही इस सद्ज्ञान की प्राप्ति करें। ऐसे क्या करो, समर्थी बनाओ, सबको समर्थ बनाओ। तो सदा इसी स्मृति में रह औरों को भी समर्थ बनाओ। जो ख्याल ख्वाबों में नहीं था वो प्रैक्टिकल में भगवान को पा लिया ना। बाप ने हर कोने से तुम बच्चों को निकाला, अपना बना लिया। तो इसी खुशी में रहो, है ना। ये तो सच है ना। विश्व के कोने कोने से, माना अभी तो 147 देश हो गए। पिछले साल तक तो 140 थे, अभी 147 देश के आत्माओं ने परमात्मा को, अपने आत्मा के पिता को जान लिया। तो है ना वंडरफुल बाबा।
तो बाबा कहते हैं देखो, बाप ने हर कोने से बच्चों को निकाला, अपना बना लिया, तो इसी खुशी में रहो। नंबर 3, सभी अपने को एक ही बाप के, एक ही मत पर चलने वाले, एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले अनुभव करते हो। जब एक बाप है, दूसरा है ही नहीं, तो सहज ही एक रस स्थिति हो जाती है। ऐसा अनुभव है ना सभी का। जब दूसरा कोई है ही नहीं, तो बुद्धि कहाँ जाएगी भला? कहाँ जाने की मार्जिन ही नहीं है। ही एक, जहाँ 2-4 बातें होती है तो सोचने की मार्जिन हो जाती। जब एक ही रास्ता है तो कहाँ जाएंगे? तो यह मार्ग बताने के लिए सहज विधि है, एक बाप, एक मत, एक रस, एक ही परिवार। है ना आसान? तो यहाँ मार्ग बताने के लिए ही सहज विधि है, एक बाप, एक मत, एक रस, एक ही परिवार। तो एक ही बात याद रखो तो 1 नंबर हो जाएंगे। देखो कितना आसान फॉर्मूला दे दिया बाबा ने। हाँ, एक में आने के लिए, नंबर 1 बनने के लिए क्या करो? एक ही बात याद रखो तो 1 नंबर हो जाएंगे। एक का हिसाब जानना, बस सब कुछ पाना। एक का हिसाब जानो, मानो और उस पर चलो तो सब कुछ मिलने वाला है। तो बाबा कहते एक का हिसाब जानना है, बस कहाँ भी रहो लेकिन एक की याद है तो सदा एक के साथ है, दूर नहीं। जहाँ बाप का साथ है वह माया का साथ हो ही नहीं सकता। बाप से किनारा करके फिर माया आती है, ऐसे नहीं आती है माया। जब बाप से किनारा करते हो, ज्ञान को भूल जाते हो, माया आ जाती है। बाबा ने कितना अच्छी बात कही है देखो। जब क्या क्या कहते बाबा, कहीं पे भी रहो लेकिन एक की याद है तो सदा एक के साथ है। तो कैसे एक को याद रखेंगे? बाबा की श्रीमत द्वारा। आत्मा के सद्गुणों को याद रखें, उसमें स्थित होकर कर्म करेंगे तो बाबा साथ है। आत्माओं की अष्ट शक्तियाँ नवविधि बाबा ने बताई है। श्वासोश्वास बाबा की शिक्षा को याद करो, आत्मा के 7 गुणों को धारण करो, अष्ट शक्तियों को धारण करो। हो गए बाबा की याद में, बाबा साथी बन गया। तो बाबा कहते देखो, कहाँ भी रहो लेकिन एक की याद है तो सदा एक के साथ है, दूर नहीं। जहाँ बाप का साथ है वह माया का साथ हो नहीं सकता। बाप से किनारा करके फिर माया आती है, ऐसे नहीं आती। ना किनारा हो न माया आए, एक का ही महत्व है ना। तो अदर कुमारियों क्या करेंगे? सदा प्रवृत्ति में रहते। बाबा अदर कुमारी से बात कर रहे हैं। अदर कुमारी कौन कौन? अदर कुमारी सोचो और लिखो कमेंट्स बॉक्स में। मालूम है तुम्हें अदर कुमारी किसको कहते बाबा? बाबा कहते अदर कुमारियों से सदा प्रवृत्ति में रहते, अलौकिक वृत्ति में रहते हो, गृहस्थ जीवन से परे रहने वाले, सदा ट्रस्टी रूप में रहने वाले, ऐसा अनुभव करते हो ना। ट्रस्टी माना सदा सुखी और गृहस्थी माना सदा दुखी। तो आप कौन हो? सदा सुखी हो ना। सुख सागर मिल गया, सुख का दाता, हाँ, सुख संपन्न बनाने वाला सुख सागर बाबा मिल गया। तो क्या है? आप कौन हो? सदा सुखी। अभी दुख की दुनिया छोड़ दी, उससे निकल गए ना। अभी संगम युग सुखों की दुनिया में हो, अलौकिक प्रवृत्ति वाले हो, लौकिक प्रवृत्ति वाले नहीं। आपस में भी अलौकिक वृत्ति, अलौकिक दृष्टि रहे। ट्रस्टीपन की निशानी है सदा न्यारा और बाप का प्यारा। अगर न्यारा प्यारा नहीं तो ट्रस्टी भी नहीं। गृहस्थ देखो ट्रस्टी नहीं का बाबा ने मोजमाप दिया। क्या क्या कहते बाबा? ध्यान से सुनिए, चिंतन करिए, मंथन करिए, बार बार सुनिए। हाँ, क्योंकि ये केवल सत्संगों जैसे भक्ति जैसा नहीं है। सुन लिया, गायन कर लिया, कथा कीर्तन कर लिया, माला जप लिया और फिर जाके जैसे कि तैसे नहीं। यह स्मृति स्वरूप बन के
संस्कार धारण करेंगे तभी हमारे से आत्मा नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी माना देवपद प्राप्त करती है। तो बाबा कहते देखो बच्चे, ट्रस्टीपन की निशानी है सदा न्यारा और बाप का प्यारा। अगर न्यारा प्यारा नहीं तो ट्रस्टी नहीं। गृहस्थ जीवन अर्थात बंधन वाला जीवन, ट्रस्टी जीवन निर्बंधन है। ट्रस्टी बनने से सर्व बंधन सहजी समाप्त हो जाते हैं। बंधन मुक्त है तो सदा सुखी है, उनके पास दुख की लहर भी नहीं आ सकती। अगर संकल्प में भी आता है क्या मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा ये काम है, तो यह स्मृति भी माया का आह्वान करती है। तो मेरा मेरा नहीं, ट्रस्टी माना सब कुछ तेरा। तो गाया भी है ना भक्ति में, तेरा तुझको अर्पण। तो अर्पण करोगे, समर्पण करोगे तो भगवान का जो है वो तेरा हो जाता है। फिर हम कहते बाबा ये सब कुछ आपका है, मैं तो चलाने वाली निमित्त हूँ। तो बाबा भी कहते बच्चे मेरा जो है ना वो सब आपका है, क्योंकि हमने अपने पास क्या है, सुदामा की मुट्ठी चावल की स्मृति है ना सबको। वो कहानी बहुत हमारे लिए बनाई गई है, हाँ, उसमें बहुत अर्थ है। तो सुदामा मुट्ठी चावल दे के क्या लेता है, सुदामा हाँ माना हमारा कुछ है ही नहीं। फिर हम ऐसे ही अपना अधिकार बना के बैठे थे। माया के सू को माया के साथ चलने वाले सुदामा बन गए थे। हाँ, दूसरे के धन के ऊपर डेरा डाल के बैठे थे। सुदामा गरीब बन गए थे। दूसरे की चीज़ों को मेरा मेरा करेंगे तो क्या हुआ, अंदर से गरीबी हुआ ना। तो बहुत सारी कथाएं कहानियाँ हमारे ही ज्ञान का बाबा की यादगार के लिए बनाई है, उसका अर्थ अलग है। जैसे हम भी बच्चों को मोरल स्टोरी सुनाते, राइट, सुनाते हैं मोरल स्टोरीज। तो मोरल में स्टोरी के अंत में क्या लेते हैं, उसमें से शिक्षा लेते हैं। तो हर कथा कीर्तन में, प्रवचन में, श्लोक में, भगवत गीता में क्या है, उसमें से मोरल लेना है, उसमें से शिक्षा प्रैक्टिकल जीवन के लिए लेना है। इसलिए तो भक्ति को क्या कहते हैं, ब्लाइंड फेथ, अंधश्रद्धा। क्यों अंधश्रद्धा हो गई, सोचो, करो अपने पास के नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाके राजयोगा मेडिटेशन, जान जाओगे आप सारा राज कि हमें भगवान मिला है या नहीं मिला है। तो मीठे बाबा कहते हैं बच्चों क्या है, ट्रस्टीपन की निशानी क्या है, सदा न्यारा और बाप क्या पारा। माना मुझे जो भी मिला है आंखों से दिख रहा है, ये शरीर, शरीर के संबंध, रिश्ते नाते, जिम्मेवारियाँ, पद प्रतिष्ठा, पोजीशन, ये सब परमात्मा ने दिया है। मेरा नहीं है कुछ भी। तो जैसे ही हमने मेरा सब कुछ तेरा करते हैं, हम कहते बाबा आप इसके मालिक हो, आपका है। तो बाबा भी कहते हैं बच्चे अभी जो भी मेरा है ना वो तुम्हारा है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं बच्चे, सर्व संबंध का अनुभव मेरे साथ करो। हाँ, बाबा को माता पिता बंधु सखा बच्चा बना दो। तो फिर क्या होता है, बाबा भी कहते हैं बच्चे मेरा जो है तो तेरा है। तो हो गया ना सौदा कितना आसान। तो हो गए ना, हम सुदामा मुट्ठी चावल दे के क्या लेते हैं, सोने के महल। तो कितना गहरा राज है देखो ज्ञान में। तो मीठे बाबा कहते हैं बच्चों क्या है, ट्रस्टी बनने से संबंध सब बंधन सहजी समाप्त हो जाते हैं। बंधन मुक्त है तो सदा सुखी है, उनके पास दुख की लहर भी नहीं आ सकती। अगर संकल्प में भी आती है मेरा घर है, मेरा परिवार है, मैं ऐसी हूँ, मेरी ये विशेषता है, मैं कितनी अच्छा बोलती हूँ, मैं कितना अच्छा खाना बनाती हूँ, मेरा कितना सुंदर रूप है, ये सब क्या है, माया है, गिरा देगी, प्राप्ति नहीं कराएगी भगवान से दूर रखेगी। तो भगवान से मिलने वाली प्राप्ति से भी दूर रखेगी। एकदम इजी है ना समझने के लिए। इसलिए नाम क्या है, सहज राजयोगा मेडिटेशन। कोई मुश्किल नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई तीर्थ व्रत भूखा भी रहने की बात नहीं, पहाड़ पे चढ़ने की बात नहीं, रात भर कथा कीर्तन करने की बात नहीं है। हाँ, तो मीठे बाबा कहते हैं बच्चे अगर संकल्प में भी आता है मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा ये काम है, तो यह स्मृति भी माया का आह्वान करती है। तो मेरा का तेरा बना दो, जहाँ तेरा है वहाँ दुख खत्म। मेरा कहना और कंफ्यूज, मूंझ जाना, सारे ड्रामा में मूंझ जाना, मेरा कहना मैंने फंस जाना उसमें सारे जाल में। हाँ, तो बाबा कहते हैं मेरा कहना और मूंझना, तेरा कहना और मौज में रहना। अभी मौज में नहीं रहेंगे तो फिर भले कब रहेंगे, जब भगवान धरा पे आ गया, जब भगवान तुम्हें मिल गया
तभी मौज में रहेंगे, नहीं रहेंगे तो कब रहेंगे। इसलिए सदा मौज में रहो, स्वप्न और संकल्प में भी व्यर्थ ना हो। अभी मिला ना भगवान, भगवान के मिलने के कितने प्यासे थे। पतित पावन सीताराम आ जाओ हमें पावन बनाओ, कितना पुकारा है भगवान को हमने, सोचो। तो बाबा कहते इसलिए सदा मौज में रहो। अभी नहीं रहेंगे तो बल कब रहेंगे, जब परमात्मा आत्मा परमात्मा का मिलन हो गया, संगम हो गया। तो संगम युग ही मौजों का युग है, इसलिए सदा मौज में रहो, स्वप्न और संकल्प में भी व्यर्थ ना हो। आधा कल्प सब व्यर्थ गवाया, अब गवाने का समय पूरा हुआ। कमाई का समय है ना बच्चे, जितना समर्थ होंगे उतनी तुम्हारी पुण्य का खाता, भाग्य का खाता, देवताई पद का खाता माना कमाई जमा करेंगे। तो बाबा कहते कमाई का समय है संगम, जितने समर्थ होंगे उतना कमाई जमा कर सकेंगे। किसमें समर्थ बनेंगे, पद प्रतिष्ठा पोजीशन, दिखने वाली सारी चीज़ें नहीं, आत्मिक शक्ति। किसमें समर्थ बनना है, सर्वगुण संपन्नता में, 16 कला संपूर्ण में, संपूर्ण निर्विकारिता में, और अहिंसा परमो धर्म, मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादाएं बाबा ने क्या दी है, हाँ क्या है हमारी मर्यादाएं, अमृत वेले से लेकर रात को सोने तक की मर्यादाएं ब्राह्मण परिवार की, इसमें समर्थ बनना है। इसलिए बाबा कहते हैं जितना समर्थ होंगे उतना कमाई जमा कर सकेंगे। इतना जमा करो जो 21 जन्म आराम से खाते रहो, इतना स्टॉक हो जो स्वयं भी सबको दे सको, क्योंकि दाता के बच्चे हो ना। तो दाता के बच्चे क्या है, देवता है या लेवता है, देने वाले हो ना। दाता के बच्चे देंगे सबको, भरपूर है तो देंगे ना। तो राजा क्या करता है, सबको देता है। इसलिए बाबा कहते इतना जमा करो जो 21 जन्म आराम से खाते रहो। क्या, पुण्य का स्टॉक, भाग्य का स्टॉक। तो इतना जमा करो अपना भाग्य पुण्य कर्मों का जो 21 जन्म आराम से खाते रहो। इतना स्टॉक हो जो स्वयं भी सबको दे सको, क्योंकि दाता के बच्चे हो। जितना जमा होगा उतनी खुशी भी बच्चों को होगी, और खुशी तो है ही तुम्हारा खुराक, खुशी ब्राह्मण जीवन का श्वास भी है। ठीक है। तो बाबा कहते सदा एक बाप दूसरा ना कोई, इसी लगन में मगन रहो। जहाँ लगन है वह विघ्न नहीं रह सकता। दिन है तो रात नहीं होता, रात है तो दिन नहीं। ऐसे ये लगन और विघ्न है, ऐसे ये लगन और विघ्न है। लगन ऐसे शक्तिशाली है जो विघ्न को भस्म कर देता है। तो बाबा से लगन लगाना माना मैं आत्मा ज्योति परमात्मा के लाइट प्रकाश में, ज्ञान के प्रकाश में सदा रहना। देखो जहाँ अंधेरा है वहाँ रात्रि के दुख होगा, गिरना होगा। जहाँ रोशनी है वहाँ गिरना होगा क्या, लेकिन अंधेरा हुआ क्या होगा। हाँ, तो बाबा कहते हैं देखो यह है लगन और विघ्न है। लगन ऐसे शक्तिशाली है जो विघ्नों को भस्म कर देती है। ऐसे लगन वाली निर्विघ्न आत्माएं हो। कितनी भी बड़ा विघ्न हो, कितना भी बड़ा विघ्न हो, माया विघ्न रूप बनकर आए, लेकिन लगन वाले उसे ऐसा पार करते हैं जैसे मक्खन से बाल निकला। लगन ही सर्व प्राप्तियों का अनुभव कराती है। तो लगी लगन, परमात्मा से लगन लग गई ना, तो सोचो कैसे लगन लगती है। इसलिए अभी भारतीय संस्कृति में जब शरीर का लगन लगता है तो क्या कहते हैं पति को, पति परमेश्वर। हाँ, लगन लग गया कहते हैं। लेकिन लगन किसके साथ लगाना है, लगन लगेगी परमपिता परमात्मा से, तभी मेरे साथ साथ पूरे कुल का भी, पूरे विश्व का भी हम भला कर सकते हैं। इसलिए लगन के लिए राजयोगा मेडिटेशन कोर्स करिए, बहुत आसान है, डरो नहीं, किसी भी चीज़ से नहीं डरो, कुछ नहीं छोड़ना पड़ता है बुराई, कमी, कमज़ोरी, पाप कर्म करने के लिए मजबूर करने वाले संस्कार जो मुझे जन्मों जन्मों से दुख में लेके जाएंगे और मेरे साथ साथ मेरे कुल का, मेरे परिवार को भी दुखों में डालेंगे, वो चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। तो ऐसे तो भले कौन नहीं आएगा बताओ भगवान के पास। लेकिन गलतफहमियों में मत जाओ, क्योंकि श्वासों का भरोसा नहीं है। तुम सोचते हो कि ऐसे खाना पीना उठना बैठना चाहिए, लेकिन तुम कब जाओगे मालूम है क्या। तो साथ में कुछ लेके नहीं आए थे, जाना भी नहीं है तो क्या लेके जाना है। परमात्मा के लगन से जो प्राप्ति करोगे वही साथ में जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे देखो,
विघ्न रूप बनकर आए, लेकिन लगन वाले उसे ऐसा पार करते हैं जैसे मक्खन से बाल। लगन ही सर्व प्राप्तियों का अनुभव कराती है। जहाँ प्रभु लगन है वह सर्व अनुभव है सुखों के। जहाँ बाप है वह प्राप्ति ज़रूर है। जो बाप का खजाना है वह बच्चों का हो जाता है। तो माताओं के साथ बातें। बाबा क्या कहते माताओं को? बुली माना उम्र वाली माता है, बोली बोली माता है, माना जिन्होंने बिल्कुल पढ़ाई लिखाई नहीं की है, हाँ, साधारण माता है। बाबा कहते हैं माताओं के साथ, और हम सब भी माता है ना, बच्चों की माँ है ना, तो माताओं के साथ मुलाकात बाबा की। शक्ति दल है ना, माताएं जगत माताएं बन गई। अभी हद की माताएं नहीं, सदा अपने को जगत की माता समझो। हद की गृहस्थी में फंसने वाली नहीं, बेहद की सेवा में सदा खुश रहने वाली। कितना श्रेष्ठ मर्तबा बाप ने दिया और दिलाया है। दासी के सिर का ताज, दासी से क्या हुआ? दासी थे आप घर की, हाँ माताएं। बाबा ने कहा दासी से भगवान ने सिर का ताज बना दिया ना, हाँ क्या बन गए हो? भगवान के दिल सिर क्या ताज बन गए। माताएं शक्ति दल, हाँ शिव शक्ति में किसकी? दुर्गाओं की, सारी देवियों की पूजा किसके रूप में होती है? हमारा तो रूप है वो। देवियों को नाम कैसे है? देखो सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, हाँ अम्बा, चंडिका, जगदम्बा किसके नाम है? स्त्रियों के से नाम है ना। फिर तो बाबा कहते कितना श्रेष्ठ मर्तबा बाप ने दिला दिया। दासी से सिर का ताज बना दिया। वहाँ मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वहाँ इसी स्मृति में रहो। बस यही गीत गाते रहो। बस यही एक काम बाप ने माताओं को दिया है। क्या करो? अपने भाग्य का गायन करते रहो। और वहाँ मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वहाँ मेरा बाबा, वहाँ ड्रामा, वहाँ संगम युग, वहाँ मेरा ब्राह्मण परिवार, वाह 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 करते रहो। वहाँ मेरा श्रेष्ठ भाग्य, भाई बस यही गीत गाते रहो। बस यही एक काम बाप ने माताओं को दिया है। क्योंकि माताएं बहुत भटक भटक कर थक गई है। तो बाप माताओं की थकावट देख उन्हें थकावट से छुड़ाने आया है। 63 जन्म की थकावट एक जन्म में समाप्त कर दी ना, हाँ 1 सेकंड में समाप्त कर दी। बाप की बन गई, बाप के बने और थकावट खत्म। माताओं को झूलना और झुलाना अच्छा लगता है ना, तो कृष्ण को झुलाने में अच्छा लगता है ना, उसको भगवान के कान्हा को झुलाती है ना माताएं। तो बाबा कहते हैं माताओं को झूलना और झुलाना अच्छा लगता है ना, तो बाप ने माताओं को खुशी का, अतीन्द्रिय का, सुख का झूला दिया है। बस खुशी नहीं ख़त्म होनी चाहिए, कुछ भी हो जाए, हाँ तो अंदर की खुशी की बात है। बाबा कहते तो बाप ने माताओं को खुशी का, अतीन्द्रिय सुख का झूला दिया है। उसी झूले में झूलती रहो। झूला पसंद है ना माताओं, तो सदा सुखी, सदा सुहागन बन गई ना आप। क्या हुआ? पति परमेश्वर पति बन गया ना, मालिक बन गया ना। तो बाबा कितनी मीठी बातें कर रहे देखो। तो सदा सुखी, सदा सुहागन बन गई। बाप मिला, सब कुछ मिला। बाप क्या है? आत्मा क्या है? बाबा क्या है मेरे लिए? माता पिता, बंधु, सखा कौन हो गया? सदा सुहागन बन गई। अमर बाप के अमर बच्चे बन गए। बाप दादा भी बच्चों को देख देख कर बहुत खुश हो जाते हैं। अच्छा, मीठे प्यारे बाप दादा का सभी सर्व खजानों से भरपूर भंडारी वाली मास्टर वरदाता, ऐसे राजयोगी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार। और हम सभी स्वराज्याधिकारी, सर्व खजानों के भंडार, शिव शक्तियाँ, मास्टर दाता, वरदाता, बाबा के राजयोगी श्रेष्ठ आत्माओं का बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। हम ये सद्बुद्धि से सब कुछ समझते, धारण करते और कराते। मीठे प्यारे बाप दादा का शुक्रिया, फरिश्तों का शुक्रिया, ड्रामा संगमी का शुक्रिया, समय का शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।